प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। दुनिया के अलग अलग प्रांतों से और भारत के अलग अलग क्षेत्र से बड़े प्यार से आप सबका स्वागत करता हूँ। नंबर महीने का मैंने आपको बताया है कि सभी मृतकों के लिए प्रार्थना करने का समय है और आज ऑल सोल्स डे कलीसिया मनाते हैं और हम सभी मरे हुए विश्वासियों को याद करते हुए, हमारे प्रियजनों को याद करते हुए आज के दिन उनको भी प्रभु की छत्र छाया में शामिल करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं आपके सामने आज वचन रखना चाहता हूँ शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 57 और 58। कल जो वचन मैंने बोला उसका जो आगे जो वचन है शोक गीत यानी बुक ऑफ लेमेंटेशंस, विलाप का ग्रंथ पंजाबी में कहते हैं, अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 वर्सेस 57 एंड 58। मैंने तुझे पुकारा तो तू पास आया, तूने कहा भयभीत मत हो। प्रभु तूने मेरा पक्ष ग्रहण किया है, तूने मेरे प्राणों का उद्धार किया है। क्या वचन है प्यारे भाई बहनों, इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु का वचन में साफ लिखा, तूने मेरे पक्ष ग्रहण किया है। गॉड हैज टेकन ऑन माय साइड। और आपको अभी क्या चाहिए? ईश्वर ने आपका पक्ष और मेरे पक्ष ग्रहण किया है। तूने मेरे प्राण का उद्धार किया है। यू हैव सेव्ड माय लाइफ। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं जैसे इन दिनों में आपके साथ मिलकर मनन कर रहा हूँ, देखो जिंदगी में हमें प्रभु के अलावा और उसके वचन के अलावा कुछ नहीं। इसमें कई सारे सिचुएशन के बारे हम डिस्कस करते हैं, जैसे स्तोत्र गीत में हो, शोक गीत में हो। पूरे शोक गीत का ग्रंथ जब निर्वासन में रहते हुए लोग ने बनाया है, रचा है। बहुत संकट से गुजर रहे थे उन लोग, पुरानी बातों का याद कर रहा था, वापस इज़राइल लौटने का सपना देख रहा था। तो इसलिए लोगों का उम्मीद को बरकरार रखने के लिए उस जमाने के पुरोहित नबी ऐसे वचनों को देता था। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करना, हम सबको ऐसे वचन की जरूरत है। आज आपके लिए और मेरे लिए वचन दे रहा है। 2000 साल बीत गया, लेकिन वचन का गहराई, वचन का जो वैल्यू है वो कभी नहीं कम हो गया। याद रखना, प्रभु काम करता है, प्रभु का वचन भी काम करता है। आज आपके लिए और मेरे लिए वचन है, क्या है? मैंने तुझे पुकारा तो तू पास आया, तूने कहा भयभीत मत हो। जब हम प्रभु को पुकारते हैं, हमारे पास आने वाला एक खुदा, एक ईश्वर है मेरे पास, और आकर कहेगा भयभीत मत हो। Do not be afraid, fear not। आप देखिए, सागर के ऊपर से प्रभु चलकर अपने शिष्यों की तरफ आ रहा है। वो यीशु को एक प्रेत समझकर चिल्ला उठा रहे हैं। प्रभु कहता है फियर नॉट, डरो मत, मैं ही हूं। मतलब जिंदगी के अलग अलग परिस्थिति में जब हम भयभीत हो उठते हैं, प्रभु हमारे पास आएगा, नजदीक आएगा और हमसे कहेगा भयभीत मत हो, ये मैं हूं। और आगे क्या है? प्रभु तूने मेरे पक्ष ग्रहण किया। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सारे लिखना शुरू कीजिएगा, प्रभु तूने मेरा पक्ष ग्रहण कर लिया, मेरे परिवार के पक्ष ग्रहण कर लिया, मेरे बच्चों के पक्ष ग्रहण कर लिया, मेरे संकट में मेरे पक्ष ग्रहण कर लिया, मेरे शत्रुओं के विरुद्ध, दुश्मनों के विरुद्ध, मेरे साथ गलत और अन्याय करने वालों के विरुद्ध प्रभु ने मेरा पक्ष ग्रहण कर लिया। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए रोमियों का 8:31 में हम पढ़ते हैं, यदि ईश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरुद्ध हो सकता है। हालेलुया।
हाँ प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा? इफ गॉड इज ऑन माई साइड हु कैन बी अगेंस्ट अस? इंग्लिश में अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं। आरएसवी ट्रांसलेशन में इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस लिखा है, लेकिन मैंने कहीं और पढ़ा है इफ गॉड इज ऑन माई साइड इट डजंट मैटर हु इज ऑन द अदर साइड। हालेलुया। यदि ईश्वर हमारे पक्ष में है, ये फर्क नहीं पड़ता कौन दूसरे पक्ष में है। तो इसलिए वचन इधर कह रहा है ईश्वर ने मेरे पक्ष लिया है, हमारे पक्ष लिया है, हमारे साइड ले लिया है। वो हमारी ओर खड़े हैं, प्रभु मेरी ओर खड़े हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। युद्ध प्रभु करेगा, लड़ाई प्रभु करेगा और जीत भी प्रभु की होगा। हालेलुया। वो फाइट करेगा, फिर जीत उसी का है। तो विश्वास करना प्यारे भाई बहनों, विश्वास करना क्या है? प्रभु तूने मेरा पक्ष ग्रहण किया है, तूने मेरे प्राणों का उद्धार किया है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। जिन जिनको इस वचन को रिसीव करना, आज रिसीव कर लीजिए। आज आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। आप अपने जीवन के संकट को प्रभु के चरणों में रखना है, इस वचन के अधिकार के अधीन में रखना। बोलना, प्रभु तूने मेरे पक्ष ग्रहण कर लिया है। मेरे इस आर्थिक समस्या में, फिनेंशियल क्राइसिस में, मेरे कर्ज के इस सिचुएशन में तूने मेरा पक्ष ग्रहण कर लिया है। प्रभु मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मेरे यूट्रस का ऑपरेशन हो रखा है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, हार्ट का फेलियर है प्रभु, गुर्दे का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, फेफड़े के प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की परेशानी है, पैरालिसिस है, लकवा हो रखा है, ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, ब्रेन में क्लोट हो रखा है, कई सारे ऑपरेशंस के लिए बता रखा है। ऐसे सारे हालातों में तूने मेरा पक्ष ग्रहण किया है। You have taken my side। प्रभु मेरी ओर है। जब आपको लगता है ना प्रभु ने भी मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने भी मुझे त्याग दिया, फिर आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये वचन आज आपके जीवन में कार्य करे, आपको इस संकट से बाहर निकाले। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए, इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें इस वचन को यूज करके कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके और मेरे जीवन के हर परिस्थिति में ये वचन को यूज करने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। प्रभु तूने मेरा पक्ष ग्रहण किया है, तूने मेरे प्राणों को उद्धार किया है। प्यारे यीशु नासरी, मेरे साथ जितने भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, इनके सबके परिस्थितियों को और इनके सिचुएशन को समर्पित करता हूँ। मेरे अपने जीवन के भी सिचुएशन को समर्पित करता हूँ और मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि तूने मेरा पक्ष ग्रहण किया है। मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे पक्ष में है। तू मुझे न्याय दिलाएगा, मुझे जीत दिलाएगा। तू मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, मेरे परिवार के सदस्यों की रक्षा करेगा। मेरे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में ये वचन मेरे साथ काम करे। ये दुआ मैं मांगता हूं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। विश्वास के साथ ये वचन को इस्तेमाल कर दीजिए। प्यारे भाई बहनों, आपके सामने एक और वचन है और इस वचन को नोट करना, डायरी में नोट करना, पर्ची बनाना इसका, और उसके बाद आप ना प्रार्थना करते रहिए वचन के साथ, जरूर महिमा देखेगा। आमीन। आज आप पुरोहिताई आशीर्वाद के लिए अपना सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फांसी जो आपके साथ है, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को शेयर करना, लाइक करना, और इस पूरे महीने में मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। याद रखिएगा, आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।